हम लोग को विकास चाहिए। तो तेजस्वी जी को इसीलिए चुनते हैं इस बार। एक बार मौका देंगे उन लोगों को, हम लोग बनाना चाहते हैं। जो युवा है देखते हैं क्या करता है, अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर इनका ही बदलाव। हमको देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए, बल्कि पटेल का मूर्ति नहीं चाहिए। देश की सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी से विद्वान पैदा होता है और मंदिर से भिखारी पैदा होता है, फर्क यही है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हुआ उस पर राम मंदिर बन रहा है और बनेगा। उस प्रधानमंत्री तो वोट के खातिर 370 राम मंदिर, और इनके पास कुछ मुद्दा है। आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। आप मिथिला दस्तक से आपको लगातार हर एक विधानसभा की खबर दिखा रहे हैं। खैरा गांव में पहुंचे हैं और खैरा गांव के कुछ युवक और बुजुर्ग और कुछ मिडिल एज के लोग हमारे साथ हैं। तो उन लोगों से बात करेंगे कि क्या राजनीतिक सरगर्मी है झंझारपुर विधानसभा में। तो सबसे पहले हम अपने बुजुर्ग से और गार्जियन भी हैं, तो उनसे पूछना चाहेंगे कि इस प्रकार राजनीतिक सरगर्मी किस प्रकार का रहेगा झंझारपुर में। इस बार तो पूरा बदलाव है। प्रधानमंत्री आवे कोई आवे उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री तो बहुत वादा किए, जुमले वादा हुआ। तेजस्वी जी वादा किए हैं कि हम 10 लाख को सरकारी नौकरी देंगे, और उसके बाद पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बात को ढकोसला कर रहा था कि कहाँ से नौकरी देगा, उसके पास पैसा कहाँ है। अब बीजेपी 19 लाख का घोषणा किया है। अब बताइए किसका ढकोसला है। प्रधानमंत्री के हर साल हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हर खाता में 15 लाख रुपया ने क्या दिया, कुछ दिया थोड़े। इसलिए चलने वाला नहीं है। पूरे बिहार में बदलाव है, बदलाव होगा, होकर ही रहेगा। आप संत भी हैं और राम मंदिर के मुद्दा पर अधिकांशतः बीजेपी चुनाव लड़ती है, तो क्या इस मुद्दा को यहाँ बीजेपी को फायदा होने जा रहा है? राम मंदिर तो बनना चाहिए, तो बीजेपी का नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हुआ उस पर राम मंदिर बन रहा है और बनेगा। उस प्रधानमंत्री तो वोट के खातिर 370 राम मंदिर, और इनके पास कुछ मुद्दा है। कभी प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर थोड़े बात करता है। जीडीपी माइनस में चल रहा है, देश बहुत नीचे स्तर पर जा रहा है। उसको प्रधानमंत्री नहीं देखना है, केवल चुनाव उस पार्टी का विधायक को तोड़ो, अपना सरकार बनाओ, उनका तो वही काम है। लगता है राजनीतिक बहुत ज्यादा गहराई से जानते हैं। और एक मुद्दा और आपके साथ में रखते हैं कि क्या तेजस्वी यादव 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की जो बात कर रहा है, इसमें कितना सच्चाई आप देख रहे हैं? देखिए सच्चाई तो है। उनके पिताजी भी गरीब गुरबा का काम किए, हम लोग तो देखे हैं लालू जी को। लालू जी जितना गरीब को उठाने का काम किए, गरीब को जितना काम किया, आज तक तो 15 साल में नीतीश कुमार नहीं किया। मुझे तो पूरा विश्वास है तेजस्वी निश्चित बेरोजगारों को रोजगार देगा, फाइनल है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। नहीं देगा तो फिर बदल दिया जाएगा, इसमें बदल दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा वाइटल पॉइंट है। हम आप बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, तो इस बार जो राजनीतिक सरगर्मी है खासकर बिहार के, वो कोई आंक नहीं पा रहा है, लेकिन जो मुद्दा है वर्तमान में, वो आपके अंदर में कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट गिराने जा रहे हैं? इस बार तेजस्वी जी ने बिहार युवाओं के लिए घोषणा किया है 10 लाख रोजगार देने की, और 2 साल जो यानी 2 करोड़ जो प्रधानमंत्री दिए थे, जो हर प्रत्येक साल नौकरी देंगे 15-15 लाख। ये देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। ये देश को ठगने का काम किया। आज देखिए रेल बेच रहा है, बैंक बेच रहा है, रोजगार कहाँ से मिलेगी? देश को बेचने वाला, चाय वाला बेचने वाला आज देश को बेच रहा है। कहते थे हम चाय बेचते, आज देश बेच रहा है। तो आपका मुद्दा जो है सो वर्तमान में रोजगार है? हाँ, रोजगार है हम लोग का। और शिक्षा वर्तमान में आपके रोजगार के अंदर में नहीं है? देखिए रोजगार बढ़ेगा तो शिक्षा बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगा। हम लोग को मंदिर मस्जिद से कोई जरूरत नहीं। हमको देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चाहिए, बल्कि पटेल का मूर्ति नहीं चाहिए। देश की सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो। यूनिवर्सिटी से विद्वान पैदा होता है और मंदिर से भिखारी पैदा होता है, फर्क यही है। इसीलिए हम लोग युवा पढ़े लिखे हैं, हम लोग बदलाव के तरफ है। जुमला को समझ गए हैं। ये डमरू बजाने के चुनाव में घोषणा करते हैं जो 2-2 करोड़ रोजगार। अब माननीय तेजस्वी जी ने 10 लाख युवाओं के रोजगार की घोषणा की है, तो ये भी एक जुमला फेंक दिया जो 19 करोड़ देंगे। तो भाई इतना दिन देश के प्रधानमंत्री, आज देखिए देश बिहार में 14 सभा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, एक सभा में 10 करोड़ रुपया खर्च है। उस पैसे से गरीब का विकास होता।
आज स्कूल का बच्चा का स्कूल बंद है और सभाएं हो रही हैं। ये तो बिहार को मूर्ख बनाने पर लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग, और पलटू राम जो है इसका कोई मतलब नहीं है विकास से, सिर्फ इसका मतलब है कुर्सी से। आप देखिए सामाजिक न्याय का ये कहता है मुख्यमंत्री। और मुजफ्फरपुर का ये जो बाल गृह कांड जो हुआ उसमें कौन बच्चा था? गरीब गुरबा का, नीतीश कुमार की परिवार की बच्चा था, बल्कि ये समाज का गरीब का तबके के लोग, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। उसी मंजू वर्मा को इस बार टिकट दिया गया। नीतीश कुमार को महिलाएं धिक्कार करे, इस बार पलटू राम को बिहार से साफ करे और सामाजिक न्याय की सरकार तेजस्वी जी को बनावे। अच्छा, तेजस्वी को बना रहे हैं, लेकिन 15 साल के जो शासन रहा है लालू यादव का, जिसको बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जंगल राज है, अपहरण का फैक्ट्री चल रहा था, इस मुद्दा पे आपका क्या कहना है? देखिए उस सरकार में जंगल सरकार नहीं था, वो मंगल सरकार था। उसमें युवाओं को रोजगार दिया गया, एससी एसटी पर सब पर। और ये बीजेपी का सरकार, एनडीए का सरकार आरक्षण खत्म कर दिया। आज देखिए 10% सवर्णों को जो आरक्षण दे दिया, उसमें बैकवर्ड लड़का का नौकरी नहीं होने जा रहा है। एससी एसटी कम रिजल्ट पे, दरोगा का जो रिजल्ट आया है वो एससी एसटी से भी कम पे रिजल्ट आया है। इसीलिए हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग एनडीए को उखाड़ने पर लगे हुए हैं जी। और इस बार जो राजनीतिक सरगर्मी है उसमें एनडीए भी अपना जो पाला खेला है 19 लाख का, उस पर आपको क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? देखिए वो विश्वास इसलिए नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था जो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो जुमलेबाजी है। वो प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था जो 15-15 लाख खाता है में रुपया देंगे, किसी को 1000 रुपया भी आया, 15 को रुपया भी आया, इसीलिए वो पूरे जुमलेबाजी हैं। ये 10 लाख में वास्तविकता में देगा तेजस्वी जी। कैसे आपको कैसे लगता है कि देगा? आज तक जो लालू जी जुमलेबाजी का काम नहीं किए, तेजस्वी जी जुमलेबाजी का काम नहीं है। वो मिट्टी में मिल सकते हैं लेकिन जुमलेबाजी का काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तेजस्वी पर पूरा युवाओं की भरोसा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शोभित दास। शोभित दास जी, आपके नज़र में इस बार जो चुनाव में वोट गिराने जाएंगे तो कौन सा मुद्दा है कि आप उसको लेकर के जाएंगे और उम्मीदवार से अपना ये प्रश्न रखेंगे? देखिए हम लोग तो यहाँ जो है सो विकास चाहते हैं, हमारा देश में विकास हो, बेरोजगारी हटे, मतलब बेरोजगारी हटे, रोजगार मिले हम लोगों को, जिससे हम लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीब गुरबा का स्थिति अच्छा रहेगा, उससे हमारा बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई होगा। और रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी रहेगा तो इससे स्थिति गड़बड़ है। और सब नेता को देखते हैं, आशा लगाए रहते हैं जो ये सरकार इनके बने हैं तो अब मेरा सुधार होगा, अब यहाँ का सुधार होगा, मगर सुधार तो कोई नहीं। 2-4 साल तो ऐसे ढोकलबाजी में जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं जो अब होगा, फिर वैसे ही हो रहा। जैसे नीतीश सरकार को 15 साल हो रहा है और उसके बाद भी कुछ नहीं, जैसे कि तैसे थक पड़ा हुआ है। यहाँ भदवार घाट में उनके सरकार में देखिए जो यहाँ पुल होने वाला था, हम लोग को जो रूट अच्छा बनता, उसको जो है सो नीतीश मिश्रा जो है सो पावर थे तो कैंसिल करा दिए। यहाँ खैरा गांव में पावर हाउस बनने वाला थे, उनको भी साइड करा दिए। तो सब ऐसे ऐसे करके, और कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं। अभी इलेक्शन के टाइम में जो है सो आते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, क्या होता है हम लोग के साथ कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम लोग देखिए अब इस बार बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी जी जो है युवा हैं, नवयुवक हैं, उनका दौर अच्छा रहेगा, विश्वास है। तो हम लोग को विकास चाहिए, कोई जात पाति का नेतागिरी राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग को विकास चाहिए। तो तेजस्वी जी को इसीलिए चुनते हैं, इस बार एक बार मौका देंगे उन लोगों को, हम लोग बनाना चाहते हैं। जो युवा है देखते हैं क्या करता है, अगर नहीं कुछ करेंगे तो फिर इनका ही बदलाव होगा। सबसे बड़ा पॉइंट जो है, यदि काम नहीं करके दिखाएगा तो आपको उसको चेंज करेंगे। हाँ, हम लोग यही करेंगे। हम लोग का क्या है, हम लोग तो कोई काम करेंगे उसका। अच्छा, स्थानीय मुद्दा में जो बताए हैं कि जो कमला पुल भदवार घाट में बनने वाला था, उसको लेकर के आपको क्या रिएक्शन है? इसके लिए रिएक्शन है, जैसे यहाँ सब मिट्टीकरण हो गया था, सब जांच फांच हो गया था, पूरा एकदम जो है सो तैयारी आ गया। इतना टाइम में जो है सो इलेक्शन आ गया तो नीतीश मिश्रा का कुछ यहाँ वोट कम हुआ, तो इसने इस गुस्से से आकर के इस पुल को जो है कैंसिल करवा दिए, कहीं और ले जाके दूसरे साइड में जहां इनका मान लीजिए वोट कुछ ज़्यादा हुआ कि क्या हुआ, वहां जाके दे दिए। इस साइड एरिया उनको पड़ता था, इसलिए इसको जो है सो दूसरे साइड में ले गए। इसका रिएक्शन आपको लगता है कि
कमला के पश्चिमी तट पर जो बसे हुए हैं, जो भदवार के एरिया में है, तो उसका रिएक्शन मिल रहा है। बहुत रिजेक्शन है इस बातों का, तो बहुत रिजेक्शन है सबको, बहुत रिजेक्शन है। हम लोग को बहुत रिजेक्शन है इस बात से, बहुत हम लोग इस बात से जो है सो दुखी हैं। किनको कहेंगे? विधायक है, MP MLA, उन्हीं को कहेंगे। हम लोग को तो मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं है, तो उन्हीं को कहेंगे। बताइए। नीतीश कुमार जी कहते हैं हम बहुत विकास किया। मुख्य मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य। एक भी स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था है? कहीं पढ़ाई होता है? बताते हैं कि हम सारे स्कूल को जो झोपड़ी में था उसको जो है पक्का मकान में बदल दिए हैं। ठीक है, पक्का में आप ही नहीं बदले, पहले भी से भी बदला था। ठीक है, आपने बदल दिया। अब चलिए, हम यहाँ हॉस्पिटल है, इमारतपति में हॉस्पिटल है, दो वेटनरी हॉस्पिटल है, और क्या कहते हैं स्वास्थ्य है। आज तक जब से लालू यादव का सरकार गया, आज तक वेटनरी हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं। एक चपरासी के माध्यम से हॉस्पिटल कैसे चलेगा इनका राजपाट? बताइए। तो ऐसा है कि तेजस्वी यादव आएंगे, सारा चीज को, सिस्टम को एकाएक ठीक कर देंगे। बुझा तो रहा है, उसका बाप किया है, उसका बाप भी मुख्यमंत्री था। बुझाता है तो करेगा, नहीं करेगा तो देखा जाएगा। उसके बाप को कौन सी में आपको याद आ रहा है कि जो सबसे ज्यादा परिवर्तन किए हैं? हम तो देख रहे हैं, हम तो लालू जी का 15 साल राज देखे, हम तो पूरा देखे। लालू जी बना 15 साल में जो गरीब का न्याय दिया, गरीब का जो विकास किया, जो नीचे जो जमीन पर बैठने वाला था मुंह में आवाज दिया कि भ्रष्टाचार सीमा पर है, किसी का कोई बात सुनता है? साला 15 साल में गरीब दौड़ते दौड़ते ब्लॉक में पैर खिया गया। कोई काम होता है? कोई काम नहीं हो रहा है। कहता है एक आदमी का राशन कार्ड में नाम है, 5 आदमी का नहीं है, जोड़ाने के लिए जाते हैं उसमें भी रिश्वत चाहिए। बताइए, कोई काम। आप चले जाइए दरोगा के पास, इतना भ्रष्टाचार सीमा पर है। दरोगा दोनों पार्टी से पैसा लेता है, सामाजिक न्याय नहीं हो रहा है। जो आप बात कर रहे हैं, ये समस्या बीजेपी वाले कहते हैं कि लालू के समय में था। झूठे बोल रहा है बीजेपी। देखा है बीजेपी का, इन लोगों के राज में डबल जंगल राज है। बाबा, आपको तो राम मंदिर के नाम पर तो कम से कम उसको सपोर्ट करना चाहिए। बीजेपी सपोर्ट कैसे करेंगे भाई? हम लालू जी का राजपाट देखे, वहाँ भ्रष्टाचार नहीं था। कहीं भी गरीब आदमी जाता था, बिना पैसा का काम होता था। अभी तो ऑफिस में बिना पैसा देने कोई काम नहीं हो रहा है। अब तो पहले चोरा के लेता था, अब तो ऊपर से ले रहा है। झूठे बिजली सड़क से पेट चलने वाला है। बिजली दिए, कितना दिन राज कीजिए? 15 साल तो राज किए बिजली पर और सड़क पर। अब नहीं चलने वाला है, बदलाव होगा निश्चित।